वाणी विनायकाभ्याम नमः। आज हम उस विषय पर कुछ बोलना चाहते हैं कि जो हमारे पास बहुत सारे महान भावों ने ये निवेदन किया है कि आप इस जो आज का विवाद चल रहा है, जो चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी, इस विषय पर जो ये विवाद चल रहा है उस पर कुछ बोलने के लिए कहा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो हैं जो धनवादी हैं, धनवादी, ये दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं मनवादी, एक होते हैं धनवादी। तो धनवादी को दानो कहा जाता है और मनवादी को मानो कहा जाता है। मानो जो जिनको मानो शब्द से कहा जाता है वो मनु को मानने वाले मानव होते हैं और धनु की परंपरा को मानने वाले दानव होते हैं। इस समय दानव मानव में विवाद आरंभ हो गया है। तो जो धनुवादी हैं, दानव, वो लोग कहते हैं कि यहाँ जो है निंदा की गई है, उनको ताड़ना माने पीटना के लिए कहा गया मानस में, श्री रामचरित मानस में, कि जो ये ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, ये जो है ताड़न माने इनको पीटना चाहिए, मारना चाहिए, मारने के अधिकारी, ऐसा वो अर्थ कर रहे हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि में दुराग्रह भरा हुआ है। दुराग्रह कहते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ न्याय शास्त्र में दो प्रकार की शंका बताई गई है। तो एक होता है उत्थिता शंका, एक शंका है उत्थिता शंका, और दूसरी होती उत्थापिता शंका। तो उत्थिता शंका का समाधान हो जाता है। उत्थिता मतलब किसी जो कोई चीज़ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई शंका पैदा हुई तो उसको किसी ने समझा दिया, समझ में आ गया, उसका समाधान हो गया। लेकिन एक शंका होती उत्थापिता, तो दुराग्रह, उसमें जबरदस्ती शंका उठाई जाती है कि हमको इस ग्रंथ का विरोध करना, हमको सारे ग्रंथों का, क्योंकि हम धनवादी हैं तो हमको मनवादियों जो उनको निंदा करना है, तो वो जबरदस्ती उठाते। तो जो जबरदस्ती उठाने मतलब क्या होता है, उसमें उनका दुराग्रह भरा होता है। दुराग्रह होने के नाते उनका समाधान नहीं हो पाता। वो समाधान क्योंकि उनका दुराग्रह भरा हुआ, समाधान चाहते ही नहीं हो। ऐसे लोग हैं। और इसमें लिखा है कि इसे ताड़ना के अधिकारी, अगर उनको मारना अर्थ होता तो लिख देते कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल मारना के अधिकारी, कह देते सब मारने के अधिकारी, सबको सकल पीटना के अधिकारी, सब पीटने के अधिकारी, ऐसा लिख देते। लेकिन उन्होंने ना तो पीटना लिखा, ना मारना लिखा। क्या लिखा? सकल मारना के अधिकारी, ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया। तो ताड़ना शब्द एक विशेष होता है, तो इसके अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो मूढ़ है, अत्यंत मूढ़ है, कहा लिखा है कि मूरख हृदय न चेत और जो गुरु मिले बिरंची सम। जो मूढ़ लोग होते हैं उनके हृदय में चेतना नहीं आती, चाहे ब्रह्मा जी समझाने आ जाए, तो ये समझने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है। तो ये लोग अब ताड़ना माने पीटना रटे हुए, मारना पीटना। तो ऐसा अर्थ ताड़ना का अर्थ ये नहीं होता है। इस ताड़ना बहुत ग्रंथों प्रयोग आया है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। इसे कहा गया, चाणक्य ने लिखा है कि लालेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत, और कहा गया है कि तो 5 वर्ष तक लालन करे, फिर 10 वर्ष तक उसको ताड़न करे, तो वह पीटे 10 वर्ष तक बालन, शिष्य को, पुत्र या शिष्य दोनों के लिए कहा गया। तो ताड़न मतलब शिक्षा देना यहाँ अर्थ हो गया। मतलब अर्थात उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, ध्यान देना। ये थोड़ी वहाँ पर इसे बालक का, क्योंकि बालक है कहीं इधर ना बिगड़ जाए, तो वहाँ पर कहा गया ताड़े, 6ठे साल लेकर के और 15 साल तक, 10 साल तक वो ताड़न करे। तो ताड़न का अर्थ यह निरीक्षण करे, उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखे, उसको समझे
उसको समझावे, उसकी गतिविधियों को समझे और समझावे, ये ताड़ना का अर्थ है, वास्तविक अर्थ। और वहाँ समुद्र के प्रकरण में जो ये चौपाई आई, वहाँ भी ऐसा कहा गया है। समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, आपने हमको सीख दिया। सीख माने शिक्षा। तो ये शिक्षा से अभिप्राय है, क्योंकि जब ये श्री रामचरितमानस लिखा गया था उस समय न तो कोई इतने ज़्यादा विद्यालय थे, ऐसे लोग एक दूसरे के पास जाकर के अध्ययन करते थे। स्त्रियां भी अशिक्षित थी, चौथे वर्ण के लोग जिनको वो भी अशिक्षित थे, कुछ लोग इस बार पढ़ पा रहे हैं उतना, इसलिए उन पर उनकी पढ़ाई, उन पर ध्यान देना, ऐसा कहा गया है। उन पर ध्यान देना, उनको भी शिक्षित बनाना। ये चौपाई का अभिप्राय यह है कि जो अशिक्षित हैं उनको भी शिक्षित बनाना। अब इसमें जो है विरोध करते, ये कैसे ये बना दिया, अरे 4 वर्ण कैसे ये है। अरे देखिए, आजकल देखा जाए जो 4 वर्ण है वेद के हैं, गीता में लिखा है चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुणक्रम विभागः, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप, गीता में लिखा हुआ है। तो उसको लोग विरोध, वो भगवान की बनाई व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है। 4 वर्ण जो बनाए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब आजकल देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ नौकरी है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो इस नौकरियों में बांट दिया गया। अब फोर्थ वाला जो है, एक फोर्थ है, एक फर्स्ट वाला है, तो पूजा तो फर्स्ट वाले को होगी, फोर्थ वाले को होगी। इसे कहते हैं, अब लोग कहते हैं पूजी विप्र सकल गुण ही ना, अब सकल कहते हैं। अरे सकल में लिखे नहीं, ये लोग ये हवा में उड़ते हैं। कहा कौआ कान ले गया, अब कौआ पीछे दौड़ पड़े, समझते नहीं कुछ। हाँ कि वहाँ लिखा है शील गुणहीना। पूजी विप्र माने होता है जो वेद पाठी हो, ऐसे जो ब्राह्मण ब्राह्मणी उत्पन्न हो, वेद का पाठ करें, ऐसे अगर शील माने थोड़ा क्रोधित भी हो तभी उनको उनकी पूजा करनी चाहिए। तो कहने का भाव ये, जैसे आज भी चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति है तो उसकी कहाँ पूजा, पूजा तो लोग जो अधिकारी होते, बड़े फर्स्ट क्लास के होते, उनकी पूजा होती है। तो कहने का भाव ये है, तो इस चौपाई में, ऐसे कई चौपाई में लोग ये उठा रहे हैं, उनकी अज्ञानता है और उनका एक दुराग्रह मान लो। वो हमारे धर्म को दूषित करना चाहते हैं, वो दानवी पद्धति से युक्त हो गए हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। और कहने की मतलब, तो ये जो है, जिसे ढोल को बताया गया है, ढोल की निगरानी रखना है कि ढोल ऐसे टांग दो, रखे रहो, बेकार जाए उसको कसना, उसकी देखभाल करना, धूप दिखाना, ये निगरानी होगा, तब ढोल बढ़िया बजेगा, ढप ढप होगा, बात कहने की मतलब। उसी प्रकार से तो अब गंवार व्यक्ति है, गंवार बने अज्ञानी व्यक्ति, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। और जैसे शूद्र व्यक्ति जो है, जो नहीं पहले जंगल में रहते थे, नहीं कुछ अध्ययन हो पा रहा था उनका, बहुत देखिए अब धीरे धीरे व्यवस्था बनाई जा रही। अभी देखिए अनुसूचित जात, कौन सूचित जात, कितनी जातियां बन गई, तो इनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जातियां आज भी बन रही, अनुसूचित जात में इतने आते, इतने सवर्ण में इतने, इसमें ये सब बनी हुई जातियां बनाई गई। तो उस पर नहीं, केवल ईश्वर के द्वारा जो बनाई गई जाति है उस पर विरोध कर रहे हो। ये व्यवस्था बनाई जाती है, सब तभी कोई कार्य बन पाता है। इस प्रकार से तो पशु है, पशु पर ध्यान रखना पड़ता है। पशु थोड़ी देखा, पशु ध्यान नहीं देखोगे, नहीं इस पर निगरानी रखोगे तो थोड़ी देखा उठा, तो इस प्रकार से किसी को उठा कर फेंक देगा। तो इन सब पर निगरानी, इनकी व्यवस्था, और इनको भी सबको शिक्षित करना, सिखाना, ये इसका उद्देश्य है। क्योंकि अब नारी विषय में कहा गया, इनका भी देखभाल रखना करना। अब ये नारी निंदा थोड़ी है। आप देखिए, कोई भी नारी अगर जाती है तो लोग उनका भाई साथ में जाता है, पिता साथ में जाता है, कोई साथ में जाता है, ये उनका सम्मान है, उनकी सुरक्षा है, थोड़ी उनकी निंदा है। अब ये लोग नारियों को भड़का रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ बताइए, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती, सम्मान होता है, वहाँ देवता लोग वहाँ अपने आप आ जाते हैं, निवास करते हैं वहाँ। इतना नारियों को महत्व मर्यादा दिया गया। तो जैसे बहुमूल्य रत्न होता है, रत्न की सुरक्षा की जाती है, तो नारियों की सुरक्षा की जाती है, रत्न तिजोरी में रखा है, तो उसी प्रकार से रखा जाता है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक कि हमारे यहाँ मनुस्मृति में कहा गया है
कि पजनार्थम महाभागा पूजारहा गृहदीप्तया स्त्रिया श्रियस्य गेहेषु ना विशेषोस्ति कश्चन। ऐसा कहा गया है कि स्त्रियां जो है वंश की वृद्धि आगे करती हैं, गर्भ को धारण करती हैं, उसके बाद क्या क्या किस परिश्रम करना पड़ता, किस तरह बच्चों का पालन करती हैं। यहाँ लिखा है कि वो घर की क्या दीपक है, वो गृह दीप्तया, ग्रह का प्रकाश है। नारियां जो होती हैं वो ग्रह का प्रकाश होती है। मनुस्मृति में कहा गया कि गृह दीप्तया, और आगे कहा गया है कि मनुस्मृति में कहा गया ये जो है पूजारहा, ये पूजा के योग्य हैं, ये महाभागा महाभागशालिनी है सभी। इसलिए स्त्रिया श्रियश्च, स्त्री और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं करना चाहिए। स्त्रियां जो होती घर की लक्ष्मी होती, और जहाँ जहाँ स्त्रियों का सम्मान है घर में और उनका आदर सत्कार होता है, वहाँ पर लक्ष्मी बरसती है। और जहाँ पर लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं, उनको पीड़ा पहुँचाते हैं, उनको कष्ट देते हैं, वो घर जो है फिर वो भूत प्रेतों का डेरा बन जाते हैं। हर कष्ट ही कष्ट उनके जीवन में होता है। इसलिए जो है स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। स्त्री घर में कोई स्त्री विवाह करके अगर आई तो लक्ष्मी है। स्त्री और लक्ष्मी कोई भेद नहीं, उसको लक्ष्मी तरह अपनाओ तो घर में लक्ष्मी भर जाएगी। उसका तिरस्कार करोगे घर से लक्ष्मी चली जाएगी, घर में कला पैदा होगी। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। लक्ष्मी की उपमा दी गई स्त्रियों की। अब लोग देखिए आज तो इस पर अगर नहीं ध्यान रखो तो श्रद्धा कांड देखिए किस तरह श्रद्धा का मर्डर हुआ। इसलिए स्त्रियों पर ध्यान देना चाहिए। और आज भी हम लोग अपने कोई स्त्री जाती है, उसको कोई भाई बंधु के साथ जाता है, ये उनका सम्मान है, ये नहीं उनका अपमान। लेकिन लोग ये भ्रमित कर रहे हैं। तो कहने का भाव में कहना चाहे तो वो लोग कहते हैं तुलसीदास जी ने लिखा स्वांता सुखाय, अपने सुख के लिए लिखे हैं, ऐसी बात नहीं। वहाँ लिखा, आगे भी लिखा नाना पुराण निगमागम सम्मतम, ये वेद शास्त्र पुराण सबके सम्मत है। इसलिए इसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए। और कुछ लोग रटे हुए इसका मारना अर्थ है, पीटना अर्थ है, ऐसे लोगों को पिटाई भी करना चाहिए, इनको दंड मिलना चाहिए। ऐसे अपराधियों को तुरंत कारागार में डालना चाहिए, तब धर्म की रक्षा हो पाएगी। सरकार को तुरंत इस पर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे लोग जो इस प्रकार से हमारे मनुस्मृति, रामचरितमानस आदि जो हमारे वाल्मीकि रामायण और भी जो ग्रंथ हैं उनका जो खंडन कर रहे हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं द्रौपदी का अपमान हुआ। अरे द्रौपदी का अपमान करने वालों क्या दशा हुई, ये भी पढ़ना चाहिए आगे। इस प्रकार से हमारे यहाँ इन सबका सम्मान है। और किसी प्रकार से, और पहले कहा इतने विद्यालय, तो उस प्रकार उस समय ग्रंथ लिखा गया, उसके अनुसार समझना चाहिए। इसमें सबका हित कहा लिखा गया है, सबको शिक्षा दो, ये कोई शिक्षा से वंचित ना रह जाए। तभी आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लोग जो है, और उन पर उनको आरक्षण दिया गया हर प्रकार से कि भाई चलो तुम आगे बढ़ो। ये चौपाई का प्रभाव है। उसी चौपाई जिससे तुम आगे बढ़ रहे हो, उसी चौपाई की निंदा कर रहे हो। इसलिए मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों का खंडन कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, और वो जो दानवी प्रवृत्ति में चल रहे हैं वो मानव बने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।